फ्रेंड ऑफ मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मीन्स कुछ एपीज दे रखा है, उसका फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्या है? 3 1 -1 -3 सो ऑन। इसका फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 - a1। a2 क्या है? 1 है, माइनस a1 क्या है? 3 है। 1 में से 3 माइनस हुआ तो क्या बचा? -2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 क्या है? -5 -1 3 7 सो ऑन। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या है? -5। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 - a1। a2 क्या है? -1 है, माइनस a1 क्या है? -5 है। -1 माइनस माइनस +5। -1 में से +5 माइनस हुआ तो क्या बचा? 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? 1/3। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 - a1। इसमें a2 क्या है? 5/3 माइनस a1 क्या है? 1/3। सॉल्व करेंगे। 3 5 - 1, 5 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 4/3 आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। ये एक एपीज है, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 0.6। इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? a2 - a1। a2 क्या है? 1.7 माइनस a1 क्या है? 0.6। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.1 आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 टर्म्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एक सीक्वेंस है, ये एपी में है या नहीं है, इसको चेक करना है। अगर ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और आगे का 3 टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले d1 निकालते हैं। d1 इक्वल टू a2 - a1। a2 क्या है? 4 - 2 इक्वल टू 2। अब d2 निकालेंगे। d2 इक्वल टू a3 - a2। a3 क्या है? 8 - 4 इक्वल टू 4। अब d3 क्या है? a4 - a3। a4 क्या है? 16 - 8 इक्वल टू 8। इस तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये एपी में नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। ये एक सीक्वेंस दे रखा है, इसमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं। d1 इक्वल टू a2 - a1। a2 क्या है? 5/2 माइनस a1 क्या है? 2 है। सॉल्व करेंगे। 5 - 2 2 जा 4 टोटल अपॉन 2। 5 में से 4 माइनस हुआ तो क्या बचा? 1/2। अब हम d2 निकालेंगे। d2 इक्वल टू
A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 है, A2 कितना है -5/2। सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 -5 टोटल अपॉन 2। 6 में से 5 माइनस हुआ तो क्या बचा 1/2। अब हम D3 निकालेंगे। D3 इजकल टू A4 माइनस A3। A4 क्या है 7/2 और A3 क्या है 3 है। सॉल्व करेंगे 7 - 3 2 जा 6 टोटल अपॉन 2। 7 में से 6 माइनस हुआ तो 1/2 बचा। अब तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है, तो लिख सकते हैं यस इट इज एन एपी। अब इसका हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस जिसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं क्या आया 1/2। अब हम इसका 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म निकालेंगे। 5th टर्म मीन्स A5 इजकल टू A4 प्लस D। A4 कितना है 7/2, D कितना है 1/2। दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम 2 आया। 7 में 7 + 1 7 + 1 इजकल टू 8/2। अब हम 6th टर्म निकालेंगे। 6th टर्म मीन्स A6 इजकल टू A5 प्लस D। A5 कितना है 8/2 प्लस D कितना है 1/2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8 + 1 टोटल अपॉन 2 मीन्स 9/2। अब हम 7th टर्म निकालेंगे। 7th टर्म मीन्स A7 इजकल टू A6 प्लस D। A6 कितना आया 9/2, D कितना है 1/2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9 + 1 टोटल अपॉन 2 इजकल टू 10/2 आंसर। इस तरह से 5th 6th और 7th टर्म आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 में एक सीक्वेंस दे रखा है, इसमें ये चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। D1 इजकल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है -3.2 माइनस A1 क्या है -1.2। -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 माइनस करेंगे -2.0 आएगा। अब D2 निकालेंगे। D2 इजकल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है -5.2 -3.2 -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2.0। अब D3 निकालेंगे। D3 इजकल टू A4 माइनस A3। A4 कितना है -7.2 माइनस A3 कितना है -5.2 -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2.0। इस तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मीन्स ये जो सीरीज है ये एपी में है। यस इट इज एन एपी। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस
माइनस 2.0। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। 4 टर्म्स पहले से दे रखा है, अब 5th टर्म निकालेंगे। 5th टर्म मीन्स A5 इक्वल टू A4 प्लस डी। A4 कितना था, -7.2 प्लस डी कितना है, -2.0। -7.2 प्लस माइनस 2.0 कितना हो जाएगा, -9.2। आप 6 टर्म निकालेंगे। 6 टर्म मीन्स A6 इक्वल टू A5 प्लस डी। A5 कितना आया, -9.2 प्लस डी कितना है, -2.0। इसको सॉल्व करेंगे। -9.2 प्लस -2.0 क्या आएगा, -11.2। आप 7th टर्म निकालेंगे। 7th टर्म मीन्स A7 A6 प्लस डी। A6 कितना है, -11.2 प्लस डी कितना है, -2.0। -11.2 प्लस -2.0 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -13.2। इस तरह से 5th 6th और 7th टर्म आ गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। ये भी एक सीक्वेंस दे रखी है, इसमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। D1 निकालेंगे। D1 इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है, -6 माइनस A1 क्या है, -10। इसको सॉल्व करेंगे। -6 माइनस माइनस प्लस 10 तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब D2 निकालेंगे। D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है, -2 माइनस A2 कितना है, -6 -2 माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 4। अब D3 निकालेंगे। D3 इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 कितना है, 2 है, माइनस A4 है 2 और A3 कितना है, -2 है। 2 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 4। तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है। यस इट इज एन एपी। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। अब हम 5th टर्म निकालेंगे। 5th टर्म मीन्स A5 इक्वल टू A4 प्लस डी। A4 कितना है, 2 है। D कितना है, 4 है। 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 टर्म निकालेंगे। 6 टर्म मीन्स A6 इक्वल टू A5 प्लस डी। A5 कितना है, 6 है। D कितना है, 4 है। 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब हम 7th टर्म निकालेंगे। 7th टर्म मीन्स A7 इक्वल टू A6 प्लस डी। A6 कितना है, 10 है। D कितना है, 4 है। 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। इस तरह से 5th 6th और 7th टर्म आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। ये भी एक सीक्वेंस दे रखी है, इसमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 इक्वल टू
A2 माइनस A1, A2 क्या है 3 प्लस रूट टू माइनस 3 क्या आएगा रूट टू। अब D2 निकालेंगे, D2 इजकल टू A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट टू माइनस A2 कितना है 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस रूट टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट टू माइनस 3 प्लस माइनस माइनस रूट टू क्या होगा रूट टू, प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो गया, प्लस 2 रूट टू में से माइनस रूट टू गया तो क्या बचा रूट टू। अब हम D3 निकालेंगे, D3 इजकल टू क्या होता है A4 माइनस A3, A4 कितना है 3 प्लस 3 रूट टू माइनस A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 3, 2 रूट टू, 3 प्लस 3 रूट टू माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 रूट टू क्या बचेगा रूट टू। ये भी -3 से +3 कैंसिल हो गया। इस तरह से तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम आया रूट टू रूट टू रूट टू, मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है तो लिख सकते हैं यस इट इज एन एपी। आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस रूट टू। अब हम 5th टर्म निकालेंगे, 5th टर्म इजकल टू 5th टर्म मीन्स A5 इजकल टू A4 प्लस D। A4 कितना था 3 प्लस 3 रूट टू प्लस D कितना है रूट टू, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस 4 रूट टू। अब 6th टर्म निकालेंगे, 6th टर्म मीन्स A6 इजकल टू A5 प्लस D। A5 कितना है 3 प्लस 4 रूट टू, D कितना है रूट टू है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट टू। आप 7th टर्म निकालेंगे, 7th टर्म मीन्स A7 इजकल टू A6 प्लस D। A6 कितना है 3 प्लस 5 रूट टू, D कितना है रूट टू, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट टू। इस तरह से 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म आ गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। ये भी एक सीक्वेंस है, इसमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। फिर इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, मीन्स D1 निकालेंगे, D1 इजकल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है 0.22 माइनस A1 कितना है 0.2, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.02। अब D2 निकालेंगे, D2 इजकल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है 0.222 माइनस A2 कितना है 0.22, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.022। अब D3 निकालेंगे, D3 इजकल टू A4 माइनस A3। A4 कितना है 0.2222 माइनस 0.222, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.0002। इस तरह से इस तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये एपी में नहीं है तो इसको लिख सकते हैं नो इट इज नॉट एन एपी।
आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। ये एक सीक्वेंस है, फिर चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। फिर से D1 निकालेंगे। D1 इजकल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है, -4 है, माइनस A1 कितना है, 0 है। क्या आ जाएगा, -4। अब D2 निकालेंगे। D2 इजकल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है, -8, माइनस A2 कितना है, -4 है, -8 माइनस माइनस +4 इजकल टू -4। अब D3 निकालेंगे। D3 इजकल टू A4 माइनस A3। A4 कितना है, -12, माइनस A3 कितना है, -8 है, -12 माइनस माइनस +8 कितना आ जाएगा, -4। मीन्स तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम आया। मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है, तो लिख सकते हैं यस इट इज एन एपी। अब ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस -4 आया। अब हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म मीन्स A5 इजकल टू A4 प्लस D। A4 कितना है, -12 प्लस D कितना है, -4 है, इजकल टू -12 प्लस माइनस -4 इजकल टू -16। अब सिक्स टर्म निकालेंगे। सिक्स टर्म मीन्स A6 इजकल टू A5 प्लस D। A5 कितना है, -16 प्लस D कितना है, -4 है, -16 प्लस माइनस -4 कितना हो जाएगा, -20। अब सेवेंथ टर्म निकालेंगे। सेवेंथ टर्म मीन्स A7 इजकल टू A6 प्लस D। A6 कितना आया, -20 प्लस D कितना है, -4 है, -20 प्लस माइनस -4 दोनों को ऐड करेंगे तो -24। इस तरह से फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ टर्म आ गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। एक सीक्वेंस दे रखा है, इसको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। सबसे पहले चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं है। D1 निकालेंगे। D1 इजकल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है, -1/2, माइनस A1 कितना है, -1/2 कितना हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस +1/2 क्या हो जाएगा, 0। अब D2 निकालेंगे। D2 इजकल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है, -1/2, माइनस A2 कितना है, -1/2 क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस +1/2 क्या हो जाएगा, 0। अब D3 निकालेंगे। D3 इजकल टू A4 माइनस A3। A4 कितना है, -1/2, माइनस A3 कितना है, -1/2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 माइनस माइनस +1/2 क्या आएगा, 0। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आया। मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है। यस इट इज एन एपी। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस इजकल टू 0। अब हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म मीन्स A5 इजकल टू
A4 प्लस डी, A4 कितना है -1/2 प्लस 0 इजकल टू -1/2। सिक्स टर्म क्या होता है A6 इजकल टू A5 प्लस डी, A5 कितना है 1/2 प्लस डी कितना है 0 इजकल टू -1/2। अब 7 टर्म निकालेंगे। 7th टर्म मीन्स A7 इजकल टू A6 प्लस डी, A6 कितना है -1/2, डी कितना है 0 इजकल टू -1/2। इस तरह से 5th 6th और 7th टर्म आ गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 9 सॉल्व करेंगे। ये सीक्वेंस दे रखा है, इसमें फिर चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। D1 इजकल टू A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 है, A1 कितना है 1, 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 आया। D2 इजकल टू A3 माइनस A2, A3 कितना है 9 माइनस 3 इजकल टू 6। D3 इजकल टू A4 माइनस A3, A4 कितना है 27, A3 कितना है 9 है इजकल टू 27 में से 9 माइनस हुआ 18। इस तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये एपी में नहीं है। तो लिख सकते हैं नो, इट इज नॉट एन एपी आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 10 सॉल्व करेंगे। पार्ट 10 क्या है, ये एक सीक्वेंस है, इसमें फिर चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। D1 इजकल टू A2 माइनस A1, A2 क्या है 2A माइनस A इजकल टू D2 इजकल टू A3 माइनस A2, A3 कितना है 3A, A2 कितना है 2A, कितना आएगा A। अब D3 निकालेंगे। D3 इजकल टू A4 माइनस A3, A4 कितना है 4A है, माइनस A3 कितना है 3A है, 4A में से -3A गया तो कितना बचा A। इस तरह से इस तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम आया, मीन्स ये जो सीरीज है ये एपी में है। तो लिख सकते हैं यस इट इज एन एपी। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया, इसका कॉमन डिफरेंस ए आया। अब हम आगे का 3 टर्म्स निकालेंगे, 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस इजकल टू ए। अब हम 5th टर्म निकालेंगे। 5th टर्म मीन्स A5 इजकल टू A4 प्लस डी, A4 कितना है 4A, डी कितना है A इजकल टू 5A। अब 6th टर्म निकालेंगे। 6th टर्म मीन्स A6 इजकल टू A5 प्लस डी, A5 कितना है 5A, डी कितना है A इजकल टू 6A। अब 7th टर्म निकालेंगे। 7th टर्म मीन्स A7 इजकल टू A6 प्लस डी, A6 कितना है 6A, डी कितना है A है इजकल टू 7A। इस तरह से 5th 6th और 7th टर्म आ गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 11 सॉल्व करेंगे। ये एक सीक्वेंस दे रखा है, इसमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। D1 इजकल टू A2 माइनस A1, A2 कितना है A², A1 कितना है A। D2 इजकल टू A3 माइनस A2, A3 कितना है AQ माइनस A2 कितना है A²।
D3 निकालेंगे, D3 इजकल टू A4 माइनस A3। A4 कितना है, A का पावर 4 माइनस AQ। इस तरह से तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये AP में नहीं है, तो लिख सकते हैं नो इट इज नॉट एन AP। आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 12 सॉल्व करेंगे। ये एक सीक्वेंस दे रखा है, इसमें चेक करना है कि AP में है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है, √8 माइनस A1 क्या है, √2। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 माइनस √2 इक्वल टू 2√2 में से माइनस √2 माइनस हुआ तो क्या बचा, √2। 2√2 में से √2 माइनस हुआ तो क्या बचा, √2। अब हम D2 निकालेंगे। D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है, √18। A2 कितना है, √8। √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2। √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, √2। D3 निकालेंगे। D3 इक्वल टू क्या होगा, A4 माइनस A3। A4 कितना है, √32 माइनस A3 कितना है, √18। √32 को हम 4√2 लिख सकते हैं, और √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2। √2 तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम आया, मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये AP में है, तो लिख सकते हैं यस इट इज एन AP। अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस D इजकल टू √2। अब हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, A5 इजकल टू A4 प्लस D। A4 कितना है, √32 प्लस D कितना है, √2। √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 5√2। 5√2 को हम क्या लिख सकते हैं, √15। अब हम सिक्स टर्म निकालेंगे। सिक्स टर्म मीन्स A6 इजकल टू A5 प्लस D। A5 कितना है, √15 प्लस D कितना है, √2। √15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 6√2। 6√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 6√2 को हम √72 लिख सकते हैं। अब सेवेंथ टर्म निकालेंगे। सेवेंथ टर्म मीन्स A7 इजकल टू A6 प्लस D। A6 कितना है, √72 प्लस D कितना है, √2। √72 को क्या लिख सकते हैं, 6√2 प्लस √2 मीन्स 7√2। 7√2 को हम क्या लिख सकते हैं, √98। इस तरह से फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ टर्म आ गया, मीन्स आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 13 सॉल्व करेंगे। ये एक सीक्वेंस दे रखा है, इसमें चेक करना है कि AP में है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। D1 इजकल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है, √6 माइनस √3। D2 निकालेंगे। D2 इजकल टू A3 माइनस A2। A3 क्या है, √9 माइनस √6। ये क्या हो जाएगा, √9 का क्या होता है, 3 √6। अब D3 निकालेंगे। D3 इजकल टू A4 माइनस A3। A4 कितना है, √12 माइनस A3 कितना है, √9।
इजकल टू √12, √9 का क्या हो जाता है 3। इस तरह से इस तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये एपी में नहीं है। इस तरह से कह सकते हैं नो इट इज नॉट एन एपी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 14 सॉल्व करेंगे। ये सीक्वेंस दे रखा है, इसमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। फिर से d1 निकालेंगे। d1 इजकल टू a2 माइनस a1। a2 क्या है 3a², a1 क्या है 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 माइनस 1 इजकल टू 8। अब d2 निकालेंगे। d2 इजकल टू a3 माइनस a2। a3 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस a2 क्या है 3 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 5 5 जा 25, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। अब d3 निकालेंगे। d3 इजकल टू a4 माइनस a3। a4 कितना है 7 का स्क्वायर माइनस a3 कितना है 5 का स्क्वायर इजकल टू 7 7 जा 49, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, माइनस करेंगे 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 24। इस तरह से तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये एपी में नहीं है। तो लिख सकते हैं नो इट इज नॉट एन एपी। आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 15 सॉल्व करेंगे। ये एक सीक्वेंस दे रखा है, इसमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो फिर हम d1 निकालेंगे। d1 इजकल टू a2 माइनस a1। a2 क्या है 5 का स्क्वायर, a1 क्या है 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इजकल टू 24। अब हम d2 निकालेंगे। d2 इजकल टू a3 माइनस a2। a3 क्या है 7 का स्क्वायर माइनस a2 क्या है 5 का स्क्वायर इजकल टू 7 7 जा 49, 5 5 जा 25 इजकल टू 24। अब हम d3 निकालेंगे। d3 इजकल टू a4 माइनस a3। a4 कितना है 73 है, a3 क्या है 7 का स्क्वायर इजकल टू 73 माइनस 7 7 जा 49, क्या बचेगा 24। 73 में से 49 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 24। तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम आया, मीन्स ये जो सीरीज है ये एपी में है। यस इट इज एन एपी। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस 24 आया। अब हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म मीन्स a5 इजकल टू a4 प्लस डी। a4 क्या है 73 है, डी कितना है 24 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9, 97। अब सिक्स टर्म निकालेंगे। सिक्स टर्म मीन्स a6 इजकल टू a5 प्लस डी। a5 कितना आया 97, डी कितना है 24, दोनों को ऐड करेंगे 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11, कैरी कितना बचेगा 1, 12, 97 में 24 ऐड करेंगे तो 121 आएगा। अब सेवेंथ टर्म निकालेंगे मीन्स a7 इजकल टू a6 प्लस डी। a6 कितना है 121 प्लस डी कितना है 24 इजकल टू 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, 145। इस तरह से फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवेंथ टर्म आ गया मीन्स आंसर।
इस तरह से 5.1 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।